छत्तीसगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया समाधान कीजिए। यदि किसी परिवार में किसी युवा बालक बालिका की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो क्या वो आत्मा पुनः उसी परिवार में जन्म ले सकती है? क्या अब ये तो ऐसा भगवान संभव? निर्णय बता सकते हैं कि उसका क्या संयोग बैठेगा। अब इसके हम त्रिकालज्ञ तो है नहीं। अब वो जीव कहाँ जन्मेगा, ये कोई सिद्धांत नहीं है कि उसी घर में जन्मेगा। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि दोनों एक साथ मरे तो एक ही साथ जन्मेंगे, ऐसा भी सिद्धांत नहीं है। अब वो क्या उसके कर्म है, कौन सा शुभ कर्म कौन सा अशुभ कर्म उसको कहाँ ले जाता है, ये तो विधान ने जो लिख दिया वही है विधान। अपने समझ में तो नहीं आता ना। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। तो जो विधना के हाथ में, उसको हम कैसे वर्णन कर सकते हैं कि तुम्हारे घर में वो नौजवान बालिका बालिक पुनः आ जाएंगे, इसका तो हमें ज्ञान है नहीं। हमें तो अभी वर्तमान में भगवान जो ज्ञान करवा रहे हैं वही है कि आपकी साधना कहाँ है, आपका साधन क्या है, बस इतनी चर्चा। ये तो ब्रह्मा जी बता सकते हैं कि वो कहाँ जन्मेगा। एक क्वेश्चन मेरे अभी हृदय में आया। मैं जब भी, जैसे मैं तो साधना माई की करता हूँ, जैसे मैं वृंदावन में या राम अयोध्या में जाता हूँ तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी, ऐसा कुछ है ऐसा है। तो वो ऐसा भक्ति साधना का ये क्या? हाँ, हृदय जितना पवित्र होता है ना उतने वो पकड़ता है। तो अभी मेरे को जो है वो जो अनुभूति हो रही। हाँ, जो वातावरण है ना, तो जैसा जैसा हृदय पवित्र होता है वैसा वैसा पकड़ता है, वैसे आनंद की अनुभूति होती है, वैसे दिव्यता की अनुभूति होने लगती है। अब वृंदावन धाम है, जनसाधारण आते हैं तो उनको एक बाजार जैसा, शहर जैसा दिखाई देता है। भक्त आते हैं तो जिस कोटि की भक्ति होती है उस कोटि का हृदय उनका उफान मारता है, आनंद मारता है। आनंद वही आके फिर हमारे को साधना और भक्ति दोनों जो है मैच करती है। फिर वो शरीर को थोड़ा सा कष्ट जी, चलो ये लगता है कि हो क्या रहा है। अभी मैं ये सोच रहा माई का तो मैं सुबह कर लिया भजन, ये अभी क्या हो रहा है। ये आनंद का। तो मैंने ये कई बार मैंने पूछा तो कहा, कई संतों ने कहा कि भक्ति की जगह आके साधना करना, साधना की जगह भक्ति करना। यहाँ भगवान जो है राधा रानी का स्थान है, कृष्ण जी का स्थान है। अब यहाँ पे आप आके फट सुहा करेंगे तो वो तो नहीं है। अगर यहाँ कुछ ना करेंगे, यहाँ आप कुछ भी ना करेंगे तो भी आपको अनुभव होगा, क्योंकि ये करने की भूमि नहीं है, ये होने की भूमि है। आप यहाँ आनंद में भगवान का भजन करते हैं, चाहे जो देखो, चाहे दुर्गा कहो, चाहे काली कहो, चाहे जो भी नाम लो, वो भगवान ही तो बने हुए हैं। एक सच्चिदानंद तत्व ही विविध रूपों में है, दो तत्व तो है नहीं, वही एक है, अनेक रूप धारण किए। तो ये धाम है। अगर आप भगवान का धाम के भाव में ना देखें तो आद्याशक्ति कात्यायनी की सिद्ध पीठ है। ये आद्याशक्ति कात्यायनी की सिद्ध पीठ है वृंदावन। यहाँ कात्यायनी की उपासना करके और श्री गोविंद को पति रूप में ब्रज गोपियों ने प्राप्त है। ये सिद्ध पीठ है, हमारे है वृंदावन में कात्यायनी पीठ है। तो यहाँ तो जो परमाणु चाहो वो परमाणु व्याप्त है। शिवो हम के चाहो शिवो, हम के दास हो, हम के चाहो दास हो, हम के, यहाँ सब परमाणु व्याप्त है। धाम है ना पूरा टोटल, यहाँ पावर ही पावर है। जो पावर वाला आता है उसको अपना पावर, जो जैसा आनंद लेना चाहे वैसे आनंद के लिए। महाराज जी, क्या अयोध्या में जाता हूँ तो अक्सर ये महसूस होता है। अभी मैं उड़ रहा था ये। शशि प्रभा जी, छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि वो हर पल व्यथित करता रहता है। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व मेरे मन में नकारात्मक विचारों का आगमन हो जाता है। प्रत्येक वस्तु कार्य को लेकर संशय और असफलता का भय मुझे घेर लेता है, जैसे कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा अथवा मुझे सफलता नहीं मिलेगी। ये नकारात्मक विचारों का भाव प्रतिपन्न बढ़ता रहता है। ये तब तक बना रहेगा जब तक भगवान का आश्रय नहीं होगा। किसका प्रश्न है? हाँ, जब तक भगवान का आश्रय नहीं होगा तब तक ये बना रहेगा। अगर वहीं ये बात लगा दो कि मेरे में तो बल नहीं लेकिन मेरे भगवान मुझे बल देंगे, मुझे तो सफलता हो सकता है ना मिलती, लेकिन मेरे भगवान मेरे साथ है तो मुझे अवश्य सफलता मिलेगी। जब हम भगवान को बीच में रख लेते हैं, देखो हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो कैसे प्रवेश कर रहे हैं? प्रवेश नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में भगवान श्री राम का ध्यान है,
और काम करने के लिए लंका में प्रवेश कर रहे हैं। तो अगर हम भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित मुझे सफलता मिलेगी। हमारे नकारात्मक भाव पॉजिटिव भाव में बदलेंगे, सकारात्मक भाव में बदलेंगे यदि हम नाम जप करेंगे और भगवान का आश्रय लेंगे। यदि नाम जप और भगवान का आश्रय नहीं है तो फिर मनुष्य को यही धीरे धीरे इतना निगेटिव हो जाता है कि बिना किसी कारण के वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। ये नकारात्मक सोच ऐसी भयावह पैदा करती चली जाती है कि वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। ये नकारात्मक सोच अच्छी नहीं है, ये भयावह वृत्ति अच्छी नहीं है, संशय वृत्ति अच्छी नहीं है। इसलिए नाम जप करो और भगवान का आश्रय लो। मनीष जी मिर्जापुर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सेवक वाणी जी में लिखा है कि जो हरिवंश तजो भजो और ही तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। महाराज जी, आपने भी बताया था कि श्री जी की असीम कृपा तब होती है जब कोई भी मतलब इस धर्म उपासना के बारे में सुन पाता है। तो महाराज जी इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें अनन्यता का भाव है, तो क्या अनन्यता का मतलब ये है कि कहीं और सुनने या जानना भी नहीं अपराध लगेगा? नहीं, अपराध तो नहीं लगेगा। स्वप्न में भी किसी और की सूरत नहीं। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जसबैन। मेरी आंखें फूट जाएं जो अपने इष्ट के सिवा किसी और को देखूं, मेरे कान फूट जाएं जो इष्ट के सिवा किसी और को सुनूं, मेरी जबान कट जाए जो इष्ट के सिवा किसी और को बोलूं। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जसबैन। तो यहाँ अनन्यता का तात्पर्य कहीं जाने आने लेने देने से मतलब नहीं। अपने प्यारे के सिवा कोई है ही नहीं, अपने प्यारे के सिवा कोई है ही नहीं। हमारे नेत्रों में हमारे प्रीतम बस गए तो जित देखूं तित श्याममयी। गोपीजन जिधर दृष्टि डालती है श्याम ही श्याम नजर आते, श्याम ही श्याम नजर आते। दूसरा कोई है ही नहीं बच्चा, दूसरा कोई हो तब ना देखें, अपना प्रीतम ही है। प्रीतम के सिवा सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे इष्ट देव ही सब रूपों में विराजमान है, कोई दूसरा नहीं विराजमान है। दूसरा हो तब ना देखे ना। आज अनन्यता कैसे आई? नाम जप करो, भगवान का चरित्र सुनो और भगवान के अनन्य भक्तों का संग करो। प्रेम, अनन्यता, भक्ति ये तभी आती है जब भगवान के भक्तों का संग हो। भक्त संग के बिना ये रंग नहीं चढ़ता है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद न आनो पाओ। कोई और उपाय है ही नहीं। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के भगवान में अनन्य प्रेम होता ही नहीं है। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। बिना भजन भजनानंदी संतों के नहीं हो सकता, और बिना भजन के प्रेम नहीं हो सकता, और बिना प्रेम के भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। मूल है भक्तों का संग। अगर हम भक्तों का संग करते रहें, सत्संग सुनते रहें, भगवान के पावन चरित्र सुनते रहें, भगवान का नाम जप करते रहें, तो भगवान में अनन्यता आ जाएगी। और अनन्यता आ गई तो जन्म जन्म के मल का नाश होकर भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। भगवान अनन्यता देखते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम। अनन्यता की भगवान ने मांग की है। हम पे तो कृपा हो गई है वृंदावन। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कृपा है, ऐसा ही स्वीकार करना चाहिए। अब खूब नाम जप करना चाहिए, भगवान के चरित्र सुनो। जितना चरित्र सुनोगे, भगवान की कथा जितना सुनोगे, उतनी जल्दी हृदय पावन होगा। ये हम तुम्हें अनुभव की बात बताते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ भगवान का पावन चरित्र है, भक्तों के पावन चरित्र है, उनसे एकदम हृदय में भगवत प्रेम प्रकट होता है। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियों ने कोई साधन नहीं किया था, उनके पतियों ने हर शास्त्रीय साधन किए थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति भगवत भाव भी नहीं था, पतियों के प्रति। और पत्नियों में ठसाठस भगवत प्रेम भर गया था, क्योंकि वृंदावन की पुष्प लेकर के मालिनी जाती है। आज लाला ने ऐसी पोशाक पहनी थी, आज लाला ने अघासुर को मारा, आज लाला ने ये लीला की। सुन सुन के भगवान के चरित्र उनके हृदय में भगवान के मिलन की चाह पैदा हो गई, जो बड़ी दुर्लभ है। और उसी चाह को पूर्ण करने के लिए एक दिन भगवान ने लीला रची कि जहाँ रोज जाते थे उधर गौवें न लेकर के मथुरा की तरफ गौवें लाए, तो छाछ आई नहीं। खान पान के लिए सखाओं को भूख लगी,
तो उन्होंने कन्हैया से कहा, तुमने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, ये भूख हमें मार रही है, इसकी व्यवस्था तो करो। तो भगवान ने कहा, यहीं समीप में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे, उनको जाओ दंडवत करो, उनसे कहो श्री कृष्ण बलराम आए हैं और वो कुछ भोजन चाहते हैं, वो तुम्हें दे देंगे। वो गए, ब्राह्मणों को साष्टांग दंडवत किया और कहा, जय जय, श्री कृष्ण बलराम जी आए हैं और कुछ भोजन की। वो हेरे भी नहीं, ब्राह्मण हेरे भी नहीं, जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि तो ग्वाले हैं। लौट कर गए, बोले प्रभु इतने कठोर आदमियों के पास भेजा, वो तो देखे भी नहीं हमारी तरफ। भगवान ने कहा, निराश नहीं होना चाहिए, सफलता हाथ उसी के लगती है जो प्रयासरत रहता है। जाओ, अब की बार तो उनकी पत्नियों से कहो। तो उनका प्रभु पति हेरे ले तो पत्नियां कैसे दे देंगी? उनका नहीं, पत्नियों को हमारी कथा के प्रभाव से हमारा परिचय प्राप्त है। जे ही जाकर दंडवत किया और कहा, श्री कृष्ण बलराम भूखे हैं। अरे बस, जैसे बाढ़ उमड़ गई हो, तो बाढ़ के पानी को कोई जैसे रोक नहीं सकता। जो सरिता सावन जल उमगत, सन्मुख सिंध सिधारे, प्रीति न काहू की कान विचारे। हृदय की प्रीति ने उफान भरा और सुंदर थालों में भोग सजाया, और किसी की कोई परवाह न करके श्री कृष्ण बलराम के समीप पहुंच गई और उनको भोग पाया। रत्नावती जी ने कोई और साधन नहीं, दासी के मुख से भगवत चरित्र सुन करके महान प्रेमी बन गए। तो भगवान के पावन चरित्रों के श्रवण करने से, भक्तों के पावन चरित्रों के श्रवण करने से जितनी जल्दी हृदय के मल का नाश होता है, उतनी जल्दी और किसी साधन से होता नहीं है। गंगा जी स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन पाप की प्रवृत्ति नहीं। और भगवत लीला कथा गंगा के स्नान करने से पाप की प्रवृत्ति का भी नाश हो जाता है। वो निष्पाप महापुरुष होकर भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए खूब भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र सुनो, नाम जप करो, इसी से अनन्यता आ जाएगी। श्रेया जी महाराष्ट्र से। राधे राधे, श्री हरि बोल। राधे राधे महाराज जी। स्वामी जी, क्या हम भगवान के प्रति भी वैसे ही जिद कर सकते हैं जैसे हम अपने माता पिता के साथ करते हैं? जैसे किसी चीज के लिए रूठना, रोना, अगर वो चीज भगवान से ना मिले तो क्या भगवान से भी इस तरह की जिद करना चाहिए या कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं और हम अल्पज्ञ हैं। जैसे कभी कभी हम माता पिता से भी अल्पज्ञतावश यदि हम जिद करें तो फिर वो थप्पड़ मारते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं। जैसे हम चाकू से खेलेंगे, अब छोटा बच्चा है, मारते हैं ना माता पिता, क्योंकि उसमें हमारा अहित हो जाएगा। अगर वो हमारी मांग पूरी करें तो हमारा अहित हो जाएगा। ऐसे ही हम भगवान से जिद न करें, वो सर्वज्ञ हैं, हम उनसे मांग रख सकते हैं। मांग रख करके साथ में इतनी छूट दे दें कि प्रभु यदि इससे हमारा मंगल होता हो तो आप कभी पूरी मत करना। जिससे मंगल हो, जिससे सुख मिले, जिससे आपके चरणों में प्रीति हो, वही बात पूरी करना। भगवान से मांग सकते हैं लेकिन जिद नहीं कर सकते। अगर जिद करोगे तो देखा ना, बच्चा जब ज्यादा जिद करता है तो उसका उपाय क्या होता है? अपने प्रभु से सर्वज्ञ हैं और बहुत प्यार करने वाले हैं, हम मांग सकते हैं, लेकिन मांग तभी पूरी होगी, ध्यान रखना, जब अपनापन प्रभु में हो या उतनी तपस्या हो। ऐसे नहीं पूरी होगी। नहीं तो ऐसे सब मांग करके देख लो, बोला पूरी होती है क्या? उतना अनुष्ठान हो, उतनी तपस्या हो, जितना मांग रहे हो तो पूरी हो जाएगी। या प्रभु से बहुत प्यार है तो पूरी हो जाएगी। और उसमें भी अगर तुम्हारा अमंगल होना है तो नहीं पूरी होगी। जैसे देवर्षि नारद जी ने प्रभु से कहा, आप अपना रूप दे दीजिए क्योंकि मुझे ब्याह करना है। भगवान ने हरि रूप ना दे करके हरि रूप दिया। हरि बंदर को भी कहते हैं, और उन्होंने हरि रूप भगवान का मांगा था। मरकट बदन भयंकर देहि, तो राजकुमारी देखते ही डर गई, जयमाला की तो बात जाने दो। तो नारद जी को कहीं ब्याह करके माया में फंस ना जाए, इससे बचाने के लिए भगवान ने उनकी मांगी हुई वस्तु पूरी नहीं की। जबकि नारद जी इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े भजनानंदी, पर जिंदगी में शायद पहली बार भगवान से मांग रहे होंगे कि हमें ब्याह करना है, पर भगवान ने नहीं होने दिया। क्योंकि ऐसे ब्रह्मचारी भक्त का अहित हो जाएगा। वो माया से मोहित थे उस समय, माया से मोहित होने के कारण भगवान ने उनकी बात नहीं पूरी की। तो हमें ये देखना है कि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं,
सर्वज्ञ माने आगे पीछे सब कुछ उनको पता है। और हम वर्तमान की ही स्थिति को देखकर मांगते हैं कि प्रभु मुझे इस समय ये आवश्यकता है, और वो आवश्यकता हमारे लिए शायद अमंगल बन जाए, इसलिए भगवान नहीं पूरी करेंगे। और कामनाएं दो तरह से पूरी होती हैं, एक भगवान से संबंध रखकर मांगना, और एक अपनी तपस्या और भजन के बल से कामना पूर्ति कराना। अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो कामना पूर्ति नहीं होगी, चाहे जितना भगवान से मांगो आप। जी। सिद्धि मित्तल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माला से जपना और हर समय उठते बैठते जपना, क्या दोनों का समान फल है? अगर माला का नियम नहीं लिया पर उठते बैठते नाम जप मन में चलता रहा तो उससे भी उद्धार होएगा? शायद नहीं, उद्धार की तो सवाल ही नहीं, ये तो बहुत सिद्ध पद्धति है। ये तो माला से भी श्रेष्ठ पद्धति है। श्वासों की माला से यदि हम प्रभु का नाम जपने लगे, उठते बैठते चलते फिरते, यही मतलब आखिरी स्थिति यही होती है कि माला रख जाता है, चिंतन चल रहा है। पर इसमें देखना है कहीं मन हमारा धोखेबाजी तो नहीं कर रहा कि माला से है तो अब 108 माला अगर हमने माला पकड़ ली तो 108 बार नाम तो जपना ही पड़ेगा। पूरी माला करने के लिए 108 बार में, अब उसमें मन भागे चाहे जो कुछ हो, नाम जप करना। तो अगर हम नए साधक हैं, अभी प्रारंभ, तो हमको गणना से जप करना चाहिए कि हम 50,000 जप किए, आज 60,000 जप किए, आज 70,000 जप किए। अगर मन हमारा ईमानदारी से भजन में उठते बैठते चलते फिरते लग रहा है तो बहुत अच्छी पद्धति है। और ये माला के बाद यही स्थिति प्राप्त होती है कि उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर समय प्रभु का मंगलमय नाम स्मरण करना, ये तो बहुत सिद्ध पद्धति है, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्णांशी शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी और श्री जी की कृपा से तथा नाम जप से हमें भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी महाराज जी, पर निकुंज में निकुंज वपु सहचरी स्वरूप प्रिया पीतम के चरण की सेवा कैसे मिलती है? लाडली जी की कृपा से हो, तो लाडली जी कृपा करें, उन्हीं से रो, लाडली जी से रो। तो वैसे कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ैती रीझ के महल खवासी दे। यदि हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश हर समय जपते रहेंगे तो राधा वल्लभ लाल जी कृपा करेंगे, लाडली जी कृपा करेंगे, हमें दासी पद मिल जाएगा, हमें श्री जी की सहचरी पद मिल जाएगा। तो हमको ज़्यादा चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, हर समय नाम जप करना। देखो पहले तो ये सब छोड़ो कि हमें वैकुंठ जाना है कि निकुंज जाना है कि हमें, ये सब छोड़ो। पहले हमको वर्तमान में देखना कि हम प्रभु को भूलें ना, बस। खास बात जो पकड़नी अपनी, वो तो प्रभु की तरफ की बात है कि मुझे कहाँ भेजते हैं, नरक भेजते हैं कि परम पद भेजते हैं कि निकुंज भेजते हैं, ये उनका विषय है। हमारा विषय है कि हम वर्तमान के इस मिनट को प्रभु के सुमिरन से खाली न जाने दें। राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा 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 राधा। तो निश्चित जहाँ प्रभु तुम्हारी भावना देखेंगे वहीं पहुँचा देंगे। तुम्हारी भावना में निकुंज में जाऊं, निकुंज में पहुंचा दें। तुम्हारी भावना गोलोक धाम जाऊं, गोलोक में, वैकुंठ धाम जाऊं, वैकुंठ। वो अंदर जानने वाले हैं ना, जो इच्छा करिहो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। बस जरूरत है हमें भजन की। वर्तमान का समय हमारा भूत भविष्य के चिंतन में ना जाए, वर्तमान का समय हमारा भगवत चिंतन में जाए, यही हमारी सबसे बड़ी बात रहेगी। हमको आगे की कुछ नहीं सोचना, पीछे जो हो गया कुछ नहीं सोचना, वर्तमान को संभालना है। वर्तमान में राधा राधा बोला तो पीछे जो भूत है वो पवित्र हो गया, जिसमें हमारे पाप हुए, और भविष्य है वो मंगलमय हो जाएगा। वर्तमान को हमें संभालना है, हमें भूत भविष्य की चिंता नहीं करनी कि हमें निकुंज जाना है कि नहीं जाना है, वो श्री जी जाने। हमारा कर्तव्य है श्री जी को भूले ना, हर समय उनका नाम सुमिरन करते रहे।